हमारी पार्टी लीडरों को बचाने के लिए खड़ी नहीं हुई। हमारी पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की दी हुई रोशनी एक्ट का कानून जो है उसको बचाने के लिए है। और अगर यकीनन गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार अल्लाह वापस लाए, ये आवाम उसकी मदद करे, वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, याद रखना मेरा ये सवाल, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब दोबारा रियासत की चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो रोशनी एक्ट की तमाम ज़मीनें लोगों को अलाट की दी जाएंगी, दोबारा उसको कानून को लाया जाएगा। और इस चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों के जहनों को डिस्टर्ब करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडरों के पास कोई रकबा था। क्या दूसरे जो है दूध से धुले हैं? आप तो देख सकते हैं कि आप तो मीडिया में काम करते हैं, सारे लीडरों की जो है एक लाइन लगी हुई है। और बहुत सी पार्टियों के जो असर रसूख वाली पार्टियां हैं जिनका पूरे मुल्क में दबदबा है, रियासत में उनका दबदबा है, वो जो है पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं, तो उनके लीडरों के पिछली बार कोर्ट में केस चले गए, कोर्ट से नोटिस आ गए, हर तरीके से उनको तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि अफसर जो है, अफसरशाही जो है, जो बाबू लोग हैं वो उनके सामने जो है कुछ नहीं कर पाते। अगर कुछ करेंगे रातों रात ट्रांसफर हो जाएगी, तो उनको नहीं छेड़ेंगे किसको? जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल को दो तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब या रियासत की वो पार्टियां जो है जिन्होंने 70 साल से रियासत जम्मू कश्मीर की जो है सरकारों के मज़े लिए हैं और रियासत जम्मू कश्मीर की रियासत को बर्बाद करने के लिए जिनका अहम रोल रहा है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, चाहे पीडीपी की सरकार हो, इन्होंने पार्टनरी के अंदर जो है बीजेपी के साथ जो है, उन्होंने वाजपेयी की सरकार के अंदर जो है अपने मज़े लिए हैं और इन्होंने जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है अपने मज़े लिए हैं। ये लोग जो हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के पास जो है इनका सारा डाटा है। ये क्या कहें, इनका सवाल जो है पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा पकड़ा नहीं जाता है। और जो पार्टियां दफ़ा 370 हटाने के टाइम पे एक बयान नहीं दे सके, एक बार वो अपनी बात नहीं कह पाए पार्लियामेंट के अंदर, अगर वो दफ़ा 370 और 35A को वापस करने की बात करें तो ये बहुत बड़ी भूल है रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी, क्योंकि इनका भरोसा किया है बहुत बार, एक बार नहीं दसियों बार भरोसा किया है, ये ख़त्म हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम इतने बड़े मुद्दे का आज भी भरोसा इन पर करेगा। जो लोग 1947 में जिन्होंने पाकिस्तान को निकारा है, जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसी को रिजेक्ट किया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ जीने के लिए जो है कबूल किया है, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह के फैसले को अपने सीने से लगाया है, ये छोटी बातें नहीं हैं। उस वक्त उनके पास चॉइस थी कि आपको इधर जाना है कि उधर जाना है, तो उन्होंने कहा उधर नहीं जाना है, हमको हिंदुस्तान के अंदर रहना है। उस वक्त के रिफ्यूजी जो लोग थे, उस वक्त जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, जिन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था, वो रिजेक्ट करने वाले लोग आके जम्मू कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के सहारे पे, हिंदुस्तान के आइन के सहारे पे, हिंदुस्तान के कानून के सहारे पे, हिंदुस्तान की जमहूरियत के यकीन पे बैठ गए। इसलिए कि हिंदुस्तान एक पुरअमन मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, एक कानूनी मुल्क है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, यहाँ हमारे अच्छे दिन रहेंगे। तो वो लोग आगे बस गए। जब वो बस के, वो 70 साल से एक पीढ़ी की 10 पीढ़ी बन गई है और इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 50% से बड़ी आबादी उन लोगों की भी है। लेकिन इनसे पहले सरकारें नहीं रही। अरे 70 साल में कितनी सरकारें रहीं, चाहे वो रियासत की बात करें, मरकज़ की बात करें, तो उन लोगों ने क्यों नहीं ऐसा किया? क्योंकि वो लोगों को बसाना चाहते थे, वो यहाँ पे अमन चाहते थे, यहाँ पे सुकून चाहते थे। और क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, रियासत जम्मू कश्मीर की आबादी जो है मिलिटेंसी से भी बहुत मुतासिर हुई है। कितने लोगों ने जो है अपनी जो है दही इलाकों के अंदर, आप देख सकते हैं कि इसका नुकसान किसको होगा? दही इलाकों के अंदर होगा उन लोगों को जिनको मिलिटेंसी ने भी उनको उजाड़ा है। जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड रिफॉर्मिंग जब की गई थी तो रोशनी एक्ट जो है वो दिया गया था और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, जगह नहीं थी, लेकिन उस समय रोशनी एक्ट दिया गया था और रोशनी एक्ट के तहत जो है लोगों को ज़मीनें, वो जहाँ पे रहते थे उन ज़मीनों पे जो है वो रह सकते थे। लेकिन 370 आर्टिकल टूटने के बाद रोशनी एक्ट को भी ख़त्म किया गया और जितनी भी स्टेट लैंड्स थी उनको जो है उस पर जो गिरदौरी लगती थी उसे भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन लेटेस्ट थी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऑर्डर जो है वो पास होता है और उस ऑर्डर में साफ़ तरीके से कहा जाता है जितनी भी इलीगल तरीके से लैंड स्टेट लैंड पे जो है वो कब्ज़ा किया गया है उस कब्ज़े को हटा दिया जाए। आपको मैं बता दूं, कल के दिन DAP की तरफ से काफ़ी बड़ा धरना जो है वो जम्मू ड्यूकॉम ऑफिस के बाहर जो है वो दिया गया
फारूक शिकारी साहब भी वहाँ पे थे और इनके द्वारा भी जो है वहाँ पे धरना दिया गया और मांग जो है वो की गई कि इस ऑर्डर को जो है वो वापस लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे गरीब जो है वो आवाम लोग जो हैं वो दरबदर कहीं ना कहीं हो जाएंगे। हमारे साथ इस समय फारूक शिकारी जो हैं वो बातचीत करने के लिए इसी पे उनसे बातचीत करेंगे, सीधी जानने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे धरना दिया क्या कुछ जो है वो बातचीत हुई और क्या कुछ जो है वो रिजल्ट सामने निकल के आएगा और क्या कुछ हमें जो है वो देखने को मिलेगा। शिकारी साहब, पहले स्वागत करना चाहूँगा फर्स्टली आपका और जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से कल के दिन आपने धरना दिया और इस तरह का ऑर्डर पास होना, क्या लगता है सर आपको? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जिस अमन चैन की बात करके रियासती इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार ने दावे किए थे 2014 से हो या 2019 में जब जो है दफ़ा 370 को यहाँ से हटाया गया, तो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो दफ़ा 370 ही एक डेवलपमेंट के लिए रुकावट है, इस रुकावट को अगर ख़त्म करना है दफ़ा 370 35A को हटाना है ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी कवानीन हैं, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या दूसरे जितने भी कवानीन हो, उनमें जो है लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वक्त के चलते चलते जो बातें कही गई थी, मरकज़ी सरकार उनको रियासत जम्मू कश्मीर में उतारने में नाकाम रही है। अब जो बड़े बड़े वादे जो है, जो खोखले वादे थे, उनको पूरा तो नहीं कर पाई। अब कहीं ना कहीं नए नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। कभी पंचायत इलेक्शन की बात करते हैं, कभी असेंबली की बात करते हैं, कभी नरेगा को हटाने की बात करते हैं, कभी बाकी जो है जितनी भी जो है दही इलाकों के अंदर जो है फंडिंग होती थी उनको वापस करने की बात करते हैं। आज की डेट में आपने देखा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू ने जो एक आर्डर निकाला है चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पे, वो एक ऐसा आर्डर है क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी हमारी है। जो बड़े बड़े जो है साबका ऑफिसर्स रहे हैं या जिस जानकारी से हमें बातें आती हैं उनमें ये बात आ रही है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इस जो ये आर्डर है इससे तकरीबन 60 से 70 लाख लोग मुतासिर होंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, रियासत जम्मू कश्मीर की आधी आबादी को मुतासर करने वाला आर्डर है। और ये वो कौन सा आर्डर है जिस जगहों के अंदर पिछले 70 साल से लोग अपने बच्चों को लेकर जो है एक पीढ़ी से 10-10 पीढ़ी बन चुकी है और इसी ज़मीन के ऊपर उन्होंने अपने मकानात बनाए हैं, इसी ज़मीन के ऊपर जो है अपना फसल उगाते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। जो माल मवेशी का कारोबार करते हैं अपने माल मवेशी को घास चराई वगैरह जो है यहीं से अरेंज करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना ज़िंदगी के दिन बसर कर रहे थे। और उसके साथ साथ जुड़ा के अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार के अंदर रोशनी एक्ट एक कानून लाया गया उन लोगों के लिए जिनका रियासत के अंदर कोई कागज़ नहीं बनता था, जैसे किसी का जो है आधार कार्ड नहीं बनता था, स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनता था, वोटर कार्ड नहीं बनते थे, उनके बच्चों के कोई कागज़ नहीं बनता था। उन गरीब लोगों को जो है मद्देनज़र रखते हुए एक रोशनी का कानून लाया गया, उसको कैबिनेट के अंदर पास करवाया, उसको असेंबली के अंदर पास कराया। उस पास कराने के बाद लोगों से फ़ीस ली गई, वो फ़ीस जो है कानूनन जमा कराई गई और वो रकबे उनको अलाट कर दिए गए। शिकारी साहब, मगर हमें ये भी चीज़ें सुनने को जो है वो मिली थी कि जो स्टेट लैंड्स थी या बाकी जिस पे कब्ज़ा किया गया था उन लोगों का कोई वजूद ही यहाँ पे नहीं था, बाहर से आके यहाँ पे बस गए, इसलिए यहाँ पे जो है वो लैंड रिफॉर्मिंग की गई, यहाँ पे जो है वो दर्जा दिया गया कि रोशनी एक्ट लाया गया कि वो लोग यहाँ पे आए और वोट जो है वो इन पार्टियों को दे पाए। क्या लगता है आपको? देखो, मकसद इनका यही है कि यहाँ के लोगों की ज़मीनों को छीना जाए, इनकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए जाएं, इनके मकान तोड़ दिए जाएं। तो अगर आप इनकी ज़मीन भी छीन रहे हैं, मकान भी छीन रहे हैं, 60 से 70 लाख की आबादी को जो है आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आखिर आप बसाना किसको चाहते हैं, आप लाना किसको चाहते हैं? सवाल तो वो है कि किसी ना किसी के लिए ज़मीन खाली कराई जा रही है ना, कोई चीज़ कहीं से हटाई जाती है इसलिए कि उस जगह किसी को बसाना है। तो उन चीज़ों को छुपाने के लिए जो है साहब का एक भी पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी ऐसा केस निकाल के सरकार दिखाए कि यहाँ की ज़मीन पे बाहरी किसी ने कब्जा किया हो और यहाँ का वो वोटर बना हो और उसके वोटर बनने के साथ जो है रियासत की जो है वो कोई भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी मुतासर हुई है, ये झूठ है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर दफ़ा 370 की वजह से कोई आता नहीं था, यहाँ की ज़मीन जो है उस पर ना वो खरीद नहीं सकता था, कब्जा करने की तो दूर की बात है। इन बातों में कोई दलील नहीं है। हाँ, जो लोग 1947 में जिन्होंने पाकिस्तान को निकारा है, जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसी को रिजेक्ट किया है,
जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ जीने के लिए जो है कबूल किया है, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह के फैसले को अपने सीने से लगाया है। ये छोटी बातें नहीं हैं। उस वक्त उनके पास चॉइस थी कि आपको इधर जाना है कि उधर जाना है, तो उन्होंने कहा उधर नहीं जाना है, हमको हिंदुस्तान के अंदर रहना है। उस वक्त के रिफ्यूजी जो लोग थे, उस वक्त जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, जिन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था, वो रिजेक्ट करने वाले लोग आके जम्मू कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के सहारे पे, हिंदुस्तान के आइन के सहारे पे, हिंदुस्तान के कानून के सहारे पे, हिंदुस्तान की जमहूरियत के यकीन पे बैठ गए। इसलिए कि हिंदुस्तान एक पुरअमन मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, एक कानूनी मुल्क है, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, यहाँ हमारे अच्छे दिन रहेंगे। तो वो लोग आगे बस गए। जब वो बस गए, वो 70 साल से एक पीढ़ी की 10 पीढ़ी बन गई है। और इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 50% से बड़ी आबादी उन लोगों की भी है। लेकिन इनसे पहले सरकारें नहीं रही। अरे 70 साल में कितनी सरकारें रहीं, चाहे वो रियासत की बात करें, मरकज़ की बात करें, तो उन लोगों ने क्यों नहीं ऐसा किया? क्योंकि वो लोगों को बसाना चाहते थे, वो यहाँ पे अमन चाहते थे, यहाँ पे सुकून चाहते थे। और क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, रियासत जम्मू कश्मीर की आबादी जो है मिल्टन सी से भी बहुत मुतासिर हुई है। कितने लोगों ने जो है अपनी जो है दही इलाकों के अंदर, आप देख सकते हैं कि इसका नुकसान किसको होगा? दही इलाकों के अंदर होगा उन लोगों को जिनको मिल्टन सी ने भी उनको उजाड़ा है। उनके कितने चूल्हे जो है मिल्टन सी की वजह से बुझ गए हैं, उन पे भी पाकिस्तान की गन्नें चली हैं। अगर उतने सारे हालात से वो वापस आए और मरकज़ के जो है ज़ेरे साया रहना चाहते थे, और ख़ास करके गुलाम नबी आज़ाद साहब की जब सरकार आई तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, मिल्टन सी को ज़ीरो पे लाया। वो लोग अब अमन चैन से रहना चाहते थे, वो डेवलपमेंट करना चाहते थे, वो अपने गांव में सड़क देखना चाहते हैं, स्कूल देखना चाहते हैं, अस्पताल देखना चाहते हैं, पानी बिजली देखना चाहते हैं। वो अब उम्मीदें उस तरफ जा रही थी क्योंकि मिल्टन सी का जहन से भी लोग बाहर आ गए थे। अब रियासत जो है एक अमन चैन की तरफ गामजन थी। लेकिन बदकिस्मती से जो है 5 अगस्त का फैसला आया और उस बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जो पूरी नहीं उतरी। अब जो है इस सारी चीज़ों को हम मिला के देखना अगर चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मरकजी सरकार को भी रियासत को चलाना समझ में नहीं आ रहा है। खैर साहब, लेकिन ये भी सुनने को मिला, लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लोग जो हैं इनके पास स्टेट लैंडें बहुत हैं, इन्होंने कब्जा करा हुआ है, इसलिए जाके धरना दे रहे हैं। सुनो, हमारी पार्टी को जुमा 8 दिन हुए, 4.5 महीने की पार्टी है। अब 4.5 महीने की पार्टी पे जो है वो 70 साल पुरानी पार्टियां अगर इल्ज़ाम लगाएं तो कहीं ना कहीं मुझे बड़े शर्म महसूस होता है कि ऐसे किस नज़र से वो देखते हैं, कौन सा चश्मा है उनको देखने के लिए, कौन सा फीता है उनका नापने का। अगर कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि अगर हमारी पार्टी के अंदर भी ऐसे कोई हैं जिन्होंने जो है सरकारी ज़मीनों पे बहुत बड़ा नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, आप इंक्वायरी बिठाइए, आप उनको देखिए, आप जो है जांच बिठाइए, जो है एक्शन कीजिए। हम मना नहीं करते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। हमारी पार्टी लीडरों को बचाने के लिए खड़ी नहीं हुई। हमारी पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की दी हुई रोशनी एक्ट का कानून जो है उसको बचाने के लिए है। और अगर यकीनन गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार अल्लाह वापस लाए, ये आवाम उसकी मदद करे, वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, याद रखना मेरा ये सवाल, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब दोबारा रियासत की चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो रोशनी एक्ट की तमाम ज़मीनें लोगों को अलाट की दी जाएंगी, दोबारा उसको कानून को लाया जाएगा। और इस चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों के जहनों को डिस्टर्ब करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडरों के पास कोई रकबा था। क्या दूसरे जो है दूध से धुले हैं? आप तो देख सकते हैं कि आप तो मीडिया में काम करते हैं, सारे लीडरों की जो है एक लाइन लगी हुई है। और बहुत सी पार्टियों के जो असर रसूख वाली पार्टियां हैं जिनका पूरे मुल्क में दबदबा है, रियासत में उनका दबदबा है, वो जो है पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। तो उनके लीडरों के पिछली बार कोर्ट में केस चले गए, कोर्ट से नोटिस आ गए, हर तरीके से उनको तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि अफसर जो है, अफसरशाही जो है, जो बाबू लोग हैं वो उनके सामने जो है कुछ नहीं कर पाते। अगर कुछ करेंगे रातों रात ट्रांसफर हो जाएगी, तो उनको नहीं छेड़ेंगे किसको? जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, कोर्ट नहीं जा सकता है, तहसीलदार के पास खड़ा नहीं हो सकता है, ड्यूकाम के पास नहीं जा सकता है, डीसीज के पास नहीं जा सकता है। एक ज़मीन उसके पास है, दूसरा अल्लाह का सहारा उसके पास है। उस आदमी को जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से पूरे रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूँ, आप मुत्तहिद होकर गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ खड़े हो जाओ। वो दिन दूर नहीं कि तमाम ये काले कानून जो हैं, जो लोगों पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, इनको ख़त्म किया जाएगा। इससे मैं एक सवाल और जुड़ा के आपको कहना चाहता हूं, उन लोगों को भी यहां से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं जो लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब को कहते थे बीजेपी की बी टीम में। आपने भी सुना होगा, आसानी से फतेह लगाए जा रहे। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में
पहली पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी जो है, जो बीजेपी के खिलाफ लोगों के साथ खड़ी है। नहीं, लेकिन सुनने को ये मिलता है कि अगर आज़ाद जी भी आ जाएंगे तो होगा वही जो बीजेपी चाहेगी। सुनो ना कैसे होगा। बीजेपी चाह रही है रियासत में जो है 70 लाख लोगों को जो है बेघर कर दिया जाए, बीजेपी चाह रही है यहाँ की स्कीमों को बंद कर दिया जाए। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ब्लॉक से लेके रियासत तक जो है पूरे यूनिट को लेके लड़ाई लड़ रहा है। तो कौन लड़ रहा है? गुलाम नबी आज़ाद साहब, उसकी पूरी टीम लड़ रही है। किसके लिए लड़ रहे? गरीबों के लिए। तो यहाँ से साफ हो जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को किसी पार्टी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी लीडर का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बहुत बड़े लीडर है। वो रियासत नहीं, मुल्क नहीं, पूरी दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है। पूरी दुनिया पे उसने नज़र रखी हुई है। और जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब एज ए हेल्थ मिनिस्टर थे तो हमारे मुल्क को अवार्ड दिया गया था, आपको भी याद होगा। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब वो लीडर हैं, उसको पता है कि मुझे रियासत कैसे चलानी है। उसको यहाँ की आवाम की ज़रूरत है, किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं, किसी बड़े काद वाले लीडर की ज़रूरत नहीं। उसको यहाँ के यूथ की ज़रूरत है, पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है, जो है यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। अगर वो लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ खड़े और जैसे हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कल हज़ारों की तादाद के अंदर जो है ड्यूकाम ऑफिस के सामने जो है घेराव किया। पार्टी नई पार्टी है, तिल मिला गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, पीडीपी भी, कांग्रेस भी दौड़े वो भी 5-5, 10-10 लोगों को लेके पहुंच गए। पता नहीं इन्होंने क्या लिया। हमारा मकसद पॉलिटिकल मकसद नहीं है, हमारा मकसद लोगों का सहारा बनने का है। जो बेसहारा हैं बेचारे, जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, उनके साथ खड़े होने का एक प्रोग्राम है। जानना चाहूँगा शिकारी साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा। 370 था, 370 के बाद रोशनी एक्ट दिया गया, उसे अपनी ही जो है असेंबली में पास किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन अब 370 नहीं रहेगा असेंबली। अब आपको कहीं ना कहीं जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी जो है उसको पास करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं जो एक बहुमत की सीटें हैं वो भाजपा के पास हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। और एनसी के उधर फारूक अब्दुल्ला का जो है वो बयान भी आया था पिछले दिनों की, इस बार का जो इलेक्शन होगा वो किसी भी डेवलपमेंट को लेके नहीं होगा, वो 370 को जो है वो लेके होगा, 35A को लेके होगा। तो आपको क्या लगता है सर, आप भी किस तरह से जो है उसे वापस, आप जिस तरह से दावा तो कर रहे हैं कि हम ये एक्ट जो है वो वापस लाएंगे या इन चीज़ों को जो है वो जो जितने भी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा जो है बराबर दे पाएंगे? मैं इस सवाल को दो तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब या रियासत की वो पार्टियां जो है जिन्होंने 70 साल से रियासत जम्मू कश्मीर की जो है सरकारों के मज़े लिए हैं और रियासत जम्मू कश्मीर की रियासत को बर्बाद करने के लिए जिनका अहम रोल रहा है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, चाहे पीडीपी की सरकार हो, इन्होंने पार्टनरी के अंदर जो है बीजेपी के साथ जो है, उन्होंने वाजपेयी की सरकार के अंदर जो है अपने मज़े लिए हैं और इन्होंने जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है अपने मज़े लिए हैं। ये लोग जो हैं रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के पास जो है इनका सारा डाटा है। ये क्या कहें, इनका सवाल जो है पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा पकड़ा नहीं जाता है। और जो पार्टियां दफ़ा 370 हटाने के टाइम पे एक बयान नहीं दे सके, एक बार वो अपनी बात नहीं कह पाए पार्लियामेंट के अंदर, अगर वो दफ़ा 370 और 35A को वापस करने की बात करें तो ये बहुत बड़ी भूल है रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी, क्योंकि इनका भरोसा किया है बहुत बार, एक बार नहीं 10 बार भरोसा किया है, ये ख़त्म हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम इतने बड़े मुद्दे का आज भी भरोसा इन पर करेगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा झूठ का सहारा लिया है। कभी किसी ने कोई चीज़ दिखाई, किसी ने कोई चीज़ दिखाई, कोई कुछ चीज़ दिखाई, और जो है यह नारों के जो है साथ साथ चलते हुए रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जो है खिलवाड़ किया है। जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, दफ़ा 370 और 35A का केस जो है अंडर ट्रायल है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको देख रही है। तो हमें सबको यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है आवाम के मफाद में एक अच्छा फैसला लेगी। दफ़ा 370 क्या था, यहाँ की ज़मीनें कोई ना ले, यहाँ के जो है रोज़गार किसी को ना मिले, बच्चों के रोज़गार का मसला था, बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी ना मिले, बाहर के लोग यहाँ ज़मीन ना ले सकें। तो ये सब किसका था? ये हमको किसने दिया था? महाराजा हरि सिंह ने दिया था ना। महाराजा का अच्छा फैसला जो है उसको मौजूदा सरकार ने धर्म बरम किया है, प्रॉब्लम बनाई है। मैं कहने का मकसद मेरा ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ चले, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले वक्त में जितना भी जो है अच्छे कानून रियासत में लागू होंगे, अच्छे कानून यहाँ पे चलेंगे और आवाम को एक अमन चैन सुकून की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। लास्ट में मैं रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को, ख़ास करके चनाब वैली की आवाम को कहना चाहता हूँ, 19, 20 और 21 का 3 ज़िलों के अंदर जो है हमारा प्रोग्राम है, उसमें शामिल हो जाइए। तमाम डिप्टी कमिश्नरों के सामने जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा और आपकी बात रखी जाएगी। प्रोटेस्ट ये आपका स्टेट लैंड को लेके होगा? हाँ,
जितनी भी जो है सरकारी ज़मीनें जो यहाँ पे हैं उनके खिलाफ जो आर्डर आया हुआ है उसके जो है आवाम की हमायत में जो है DAP ने एक टीम निकाली हुई है और बहुत ज़्यादा जो है ज़ोरदार तरीके से तीनों अज़ला के अंदर जो है हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे लीडर्स आएंगे। हम आवाम को भी आपके ज़रिए से कहना चाहते हैं कि हमारी गुजारिश है बहुत ज़्यादा लोग तादाद में उसमें आएँ, बग़ैर मज़हब व मिलत लोग उसमें आएँ और इंशाअल्लाह जो है आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस समय हमारे साथ फारूक शिकारी जी थे जो बात करने के लिए, और आपको बता दूं कल के दिन जम्मू के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट इनका जो है वो हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं जिस तरह से स्टेट लैंड और रोशनी एक्ट के ऊपर जिस तरह से कहा गया कि नाजायज़ कब्जे जो है वो हटा दिया जाए और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है कहीं ना कहीं बेघर जो करने की जो है कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है, और कहीं ना कहीं इस ऑर्डर में जो है वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और ऑर्डर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है वो दे दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है ये कब्जे, नाजायज़ कब्जे जो है वो हटा दिए जाएं। लेकिन फारूक शिकारी साहब की तरफ से जो है एक DAP की तरफ से जो है 19, 20, 21 की तारीख को जो है वो यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, जिसमें साफ साफ जो है वो इनकी तरफ से भी कहा गया कि आप लोग भी जो है वो शामिल हो जाएं, जिसमें अपने हकों के लिए जो है वो लड़ा जाएगा। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।